वेलकम टू श्री माँ वैष्णो देवी कट्टर चैनल। जय माता दी, जय शिव शक्ति। सो संगत जी, आज हमारा थर्ड वीक है, अध्याय थर्ड श्री दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का। तो संगत जी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा एक और चैनल है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी शुक्राना सत्संग। उस चैनल का पेज स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अब मैं अध्याय थर्ड स्टार्ट करने जा रही हूँ। जय माता दी, जय शिव शक्ति। जय माता दी, जय शिव शक्ति। शुक्राना शिव शक्ति। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुक सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की प्रकाश वर्षा की, जैसे मेघ सुमेर पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहे हो। तब देवी ने उनके बाण समूह खेत में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उनका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका था, तब अपने बाणों से उनके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था, तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी के वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। ये राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी ने अपनी और आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुक महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठ कर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने ओंकार द्वारा ही तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ बुझा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर उछलता हुआ और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते हुए पंजों के साथ प्रहार से दैत्यों को चामर, सिर, धड़ अलग कर डाला। देवी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध से उदर को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्का एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उदंत को चूर चूर कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा भास्कर तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मार कर यम धाम भेज दिया। त्रिनेत्रधारी देवी परम परमेश्वर ने उग्रवीर्य महामनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होते देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने युद्धनों से प्रहार किया, दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महर्षि सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जन करने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध हो फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र को चारों ओर से डुबोने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध पूर्वक उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई।
कुपित चंडिका ने उसकी ओर 5 फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो तलवार साथ हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगे। तब शीघ्रता से ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीन डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गर्जन करने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़ंग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रमण के मंद में उन्मत्त होकर गर्जन करने लगा और सिंगों से पहाड़ उठा उठा कर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी ने भी अपने बाणों के समूह से उसे फेंकते हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी ने उछल कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पाँव में दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पाँव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलते का प्रयास करने के रूप में किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी ने अपने पराक्रमण द्वारा उसे ही रोक लिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने स्तुतियाँ की, गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। जय माता दी, जय शिव शक्ति। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे